अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन ग़ैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। महतरम अजीज प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के इस सीरीज के अंदर हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को गौर से सुनेंगे, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और इसके मुताल्लिक जितने भी सवालात दिए जाएंगे उसको अमानतदारी के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का मेरा एक नया टॉपिक ये होगा इजाजत तलबी के आदाब। इजाजत तलबी का मतलब ये है कि किसी से इजाजत मांगना घर में दाखिल होते वक्त। तो इस सिलसिले में कुरान और हदीस के अंदर बहुत सारी तालीमात दी गई हैं, क्योंकि इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है जिसमें जिंदगी गुजारने वालों के लिए हर छोटी बड़ी चीजों की तालीमात दी गई है। छोटे से छोटे तालीमात, खाने पीने के आदाब, सोने जागने के आदाब, टॉयलेट जाने के आदाब, वापस आने के आदाब, इस तरीके से मुख्तलिफ जितने भी तालीमात हैं खोल खोल कर वाज़े तौर पर कुरान और हदीस के अंदर बताया गया है। तो ये इजाजत तलबी भी एक अहम पैगाम है, एक अहम लेसन है, एक अहम मैसेज है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे इख्तियारात दिया है, आजाद जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीजें उसके लिए मुहैया की हैं, लेकिन उसमें भी कुछ हुदूद हैं हमारे पर्दे के लिए, हमारे घर वालों के पर्दे के लिए, हमारी जिंदगी अच्छी तरीके से अच्छे ताल्लुकात के साथ गुजरने के लिए अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारी तालीमात, बहुत सारे आदाब इस्लाम के अंदर बताए हैं। इजाजत तलबी के ताल्लुक से कुरान मजीद का अगर हम मुताला करेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि एक चीज बाहर वाले जब दूसरों के घर को जाते हैं उसके कुछ आदाब अलग हैं, और जो घर के अंदर ही ऐसे बच्चे जो नाबालिग हैं, छोटे हैं, उनके मुतालिक भी कुछ तालीमात है, और जो काम करने वाले मजदूर, खादिम जो घर में काम करते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक, ऐसे लोगों के आदाब भी इस्लाम के अंदर बताया गया है। दो किस्म है, हम समझें, इन दोनों किस्म को समझना जरूरी है। एक तो ये है कि एक आदमी बाहर से आ रहा है, उसके मुतालिक कुछ आदाब बताए गए हैं। आइए कुरान मजीद की रोशनी में हम देखते हैं कि इस्लाम ने जो बाहर से एक आदमी आता है वो घर में जब दाखिल होता है तो क्या तरीका है। सबसे पहले कुरान मजीद की एक आयत में आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा, इससे आपको अंदाजा होगा कि हम दूसरों के घर को जाएं तो कैसे जाएं। आइए कुरान मजीद की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। ये बात जहन में रखें, ये तालीमात औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है, बच्चों के लिए है, यहाँ तक कि हर लोगों से ताल्लुक रखने वाली तालीमात है। जब हम हमारे रिश्तेदारों के घरों को हो, या नहीं तो हमारे दोस्त अहबाब के घरों को क्यों ना हो, या हमारे खास अपने घरों में भी जब दाखिल होते हैं तो इस्लाम क्या तालीम देता है, हर बच्चे को इसके ताल्लुक से मालूम होना चाहिए। आज का माशरा तो ऐसा है कि बहुत सारे घरों में और बहुत सारे लोग घरों में अचानक दाखिल हो जाते हैं, बेधड़क दाखिल हो जाते हैं, न इजाजत लेते हैं, न सलाम करते हैं, न कुछ इस्लामी तरीका है, न कुछ आदाब है, बस ऐसे ही गैरों के अकायद और गैरों के अतवार, गैरों के तरीके हमारे माशरे में धीरे धीरे अंदर
घुस रहे हैं, अंदर आ रहे हैं हमारी जिंदगियों में, उनके कल्चर और हमारी जिंदगी में मिलावट हो रही है। तो इन चीजों से बचना बेहद जरूरी है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को इन आदाब के ताल्लुक से बहुत कम इल्म होगा। आइए कुरान मजीद की सूरह नूर की एक आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ला तदखुलू, तुम दाखिल मत होना, बुयूतन, ऐसे घरों को, गैर बुयूतिकुम, जो तुम्हारे घर नहीं है, हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, यहां तक के दो चीजें करना है। एक तो ये है कि इजाजत तलब करें, इस्तिज़ान हो, इजाजत तलब करें। दूसरी बात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और देखो, ये तो बात हुई इजाजत की। जब हम किसी के घर के सामने दाखिल हो गए तो ऐसे खड़े होते हैं कि पूरे घर का मंजर हमारे सामने नजर आता है। ये भी बिल्कुल गलत बात है। हम जब किसी के घर को जाते हैं तो दाएं जानिब या नहीं तो बाएं जानिब खड़े हो जाएं और इजाजत तलब करें। अच्छा, अब घर के बाजू हम खड़े हो गए तो हमको क्या करना चाहिए, इजाजत कैसे लेना चाहिए? हम इजाजत तलब करें, घर में कोई है या सलाम करें। तो हदीसों के अंदर इस मामले में क्या बताया गया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के नबी घर में मौजूद थे और वो आकर अलिज, क्या अंदर आऊं, इस तरीके से अल्लाह के नबी से इजाजत तलब की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबी वहां बैठे हुए थे उनसे कहा, जाओ उस आदमी से कहो कि आदाबे तलब कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम अदखुल, अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद क्या मैं दाखिल हो जाऊं, ये बात कहें, इजाजत तलब करें। तो हम घर वाले जो हम दूसरों के घर में दाखिल हो रहे हैं, सबसे पहले इजाजत तलब करें और दाएं जानिब या बाएं जानिब खड़े होकर बोले। और एक और चीज ये है कि जब हम किसी के घर में दाखिल होने की इजाजत तलब करते हैं, बाहर से अगर अंदर से कोई पूछता है कि कौन है, तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, इस तरीके से कहने से अंदर वाले को तकलीफ होती है कि बाहर वाला कौन इजाजत तलब कर रहा है। तो इसी तरीके से हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा, माफ करना, अब्दुल्लाह बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं अपने बाप के खर्च के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को पहुंचा और मैं खटखटाया दरवाजे को। तो इससे क्या बात साबित होती है कि किसी के घर को जाते हैं तो खटखटाएं, और इस तरीके से न खटखटाएं कि अंदर वालों के दिलों में खौफ पैदा हो जाए। चीखे नहीं, चीखने की वजह से अंदर वालों को तकलीफ हो सकती है। तो आहिस्ता से खटखटाएं। आज के दौर से अगर हम बात करेंगे तो बेल दबाएं। बहुत सारे लोगों के घरों में बेल होता है, घर के बाहर हम बेल दबाएंगे तो मालूम कर लेंगे कि बाहर कोई आया हुआ है। जब हम जाते हैं किसी के घर को तो इस तरीके से या दरवाजा खटखटाए आहिस्ते से, अस्सलामु अलैकुम कहें और बेल दबाए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा मैं। अल्लाह के नबी ने कहा गुस्से से, अल्लाह के नबी गुस्सा हो गए, मैं कौन है, नाम बताओ, अपना तारुफ पेश करें। मैं फला का बेटा हूं, मैं फला आदमी हूं, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मुख्तसर कि ताकि वो अंदर वाला पहचान सके। ऐसा ना हो कि अंदर वाला कौन आदमी आया हुआ है उसे तकलीफ ना पहुंचे। तो बहरहाल ये तरीका है। अच्छा, अब आगे क्या बताया गया है, आगे की तालीम क्या बताई गई है? हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तदक्करून फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा। कभी कभी किसी के घर को चले गए, फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा, अगर तुम वहां नहीं पाए किसी को, आप इजाजत तलब करें, 3 मर्तबा से ज्यादा इजाजत तलब करें। फला तदखुलूहा, घर में कोई भी नहीं बोल के हम क्या करते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। ये भी बिल्कुल गलत चीज है, ये गैर इस्लामी तरीका है। तो हम क्या करें, फरजिऊ हत्ता युज़्ज़न लकुम, यहां तक कि तुम इजाजत तलब करो।
तुम दाखिल मत हो, इजाजत तलब करो। व इन क़ील लकुम, अच्छा अगर घर में कोई नहीं पाए, आप इजाजत भी तलब करें, तो आपको क्या करना चाहिए? वापस चले जाएं, दोबारा फिर वक्त मिलने पर दोबारा आकर फिर इजाजत तलब करें। इजाजत मिलने के बाद ही घर में दाखिल होना। और अगर घर वाले ये कहे व इन क़ील लकुम इरजिउ फरजिउ, जब घर वाले किसी काम में मशगूल है या कुछ काम है, लौट जाओ, आपसे कहें कि लौट जाओ, तो आप क्या करें? हंसी खुशी लौट कर आना चाहिए। लोगों के आराम के वक्त का ख्याल करें। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो लोगों का लिहाज करते हुए घरों को जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ऐसे वक्त में घरों में आते हैं जबकि रमजान के मौके पर इफ्तारी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ऐसे वक्त में लोग इजाजत तलब करते हैं। लोगों का ख्याल करें। लोग सोते हैं, खाने पीने के बाद, दोपहर के खाने के बाद कैलुला करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, ऐसे वक्त में भी आ जाते हैं। लोगों के आराम में तकलीफ हो सकती है। अब ये अदब किन लोगों के ताल्लुक से बताया गया है? उन लोगों के ताल्लुक से जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से आते हैं। अब ये अदब भी बताया गया है कि जो घरों में छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जो नाबालिग हैं, खादिम लोग जो घर में आपके अतराफ अकना फिरते और काम वगैरह करते हैं, आप बेडरूम्स में हैं, मियाँ बीवी है, या नहीं तो बड़ा भाई है, या नहीं तो बड़ी बहन है, उनको एक कमरा अलट करके है, उनके कमरों में भी अगर आप दाखिल हो रहे हैं तो 3 वक्तों का खास ख्याल रखें। आइए कुरान मजीद की रोशनी में इस अदब को हम समझेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम 3 मर्रात। ऐ ईमान वालों, तुम इजाजत तलब करो ऐसे लोगों के ताल्लुक से जो तुम्हारे मिल्कियत में है, यानी खादिम लोग भी मुराद में, जो आपके पास काम करते हैं, और ऐसे बच्चे जो अभी बुलूगत को नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों के ताल्लुक से क्या बताया गया है? जो बच्चे हैं वो लोग मामूल वक्तों में बगैर इजाजत के कमरों में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन 3 वक्त ऐसे हैं उन लोगों को भी इजाजत तलब करके जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, देखो आपसे मैं मुखातब होकर कह रहा हूं कि आपके लिए भी ये तालीम है कि जब आप किसी के माँ बाप का रूम अलट है, आपके बड़े भाई का रूम एक मखसूस है, आपकी बड़ी बहन का रूम एक मखसूस है, आप उनके कमरे में भी उनके कमरे में जा सकते हैं, लेकिन किन औकात में नहीं जाना चाहिए? 3 औकात में इन चीजों का खास ख्याल रखें। सबसे पहली चीज है 3 मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फज्र, फजर से पहले अगर आप किसी के रूम में जा रहे हैं तो पहले इजाजत तलब करें। जब तक वो इजाजत नहीं देंगे तो उस वक्त आप अंदर दाखिल नहीं होना। ये इस्लामी तरीका है। फजर से पहले, फजर की नमाज से पहले, क्योंकि ऐसे वक्त में लोग सोए हुए रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनके जिस्म के कपड़े कहां तक है और किस हद तक हटे हुए हैं या मुकम्मल वो ढपे हुए हैं, समझ में नहीं आता। तो इसलिए आप फजर से पहले किसी के रूम में जा रहे हैं तो इजाजत तलब करना ये बेहद जरूरी है। हत्ता ये कि आपके माँ बाप के रूम में भी जा रहे हैं तो उस वक्त इजाजत तलब करके जाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहने लगा, अय अल्लाह के नबी, मेरी माँ के रूम में मैं जब जाता हूँ, मेरे माँ के कमरे में मैं जाता हूँ, क्या मैं भी इजाजत तलब करके जाऊं? तो अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ बंदे देख, क्या तू अपने माँ को बरहना देखना चाहता है, अपने माँ को नंगा देखना चाहता है? नौजुबिल्लाह। तो इस वजह से हम जब उनके कमरों में दाखिल होते हैं इजाजत तलब करके जाए। कब? फजर नमाज से पहले, और उसके बाद मिन क़ब्ल सलात 3 मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फज्र वहीन तदऊन सियाबकुम मिन अज़-ज़हीरा, और ज़ोहर के बाद, ज़ोहर के वक्त भी लोग खाने पीने के बाद, नमाज के बाद, खाने पीने के बाद थोड़ी देर कैलुला करते हैं, तो उस वक्त भी लोग अपने कपड़ों को उतार कर और जो आम लिबास है उसको पहनकर क्या करते हैं? आराम करते हैं। और उसके बाद मिन क़ब्ल सलातिल फज्र व हीन तदऊन सियाबकुम मिन अज़-ज़हीरति मिन बाद सलातिल इशा, ईशा के बाद भी ये ऐसा वक्त होता है कि इंसान जाकर अपने रूम में आराम करता है, सोता है, तो प्राइवेसी होनी चाहिए।
تو ایسے وقت میں ہم اچانک چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ کیسے کپڑوں میں موجود ہے، آپ ان کو ان کپڑوں میں ان حالت میں دیکھ کر آپ کو بھی برا لگے گا اور جو سامنے والا ہے اس کو بھی شرمندگی ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں بھی بہت ساری تعلیمات بتایا کہ آپ گھر کے سامنے جاتے ہیں، کسی سے طلب کرتے ہیں تو کیا کریں آپ، کھٹکھٹائے، دائیں یا بائیں ٹھہریں. اور ایک چیز کا خیال رکھے، اگر ہم کسی کے گھر کو جا رہے ہیں تو دروازے میں جھانکنا نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں موجود تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنگھی کو پکڑے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور اجازت طلب کرنے لگا اور دروازے سے جھانک رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہنے لگے اگر مجھے پتا چلتا کہ تم دروازے کے اندر سے دروازے کے سوراخ سے جھانک رہے ہو تو اس کنگھی سے تمہارے آنکھ کو مارتا. یہاں تک کہ حکم دیا گیا ہے اگر کوئی گھروں کے اندر اس طریقے سے جھانکے اس کے آنکھ کو پھوڑ دو. یہ ہے اسلامی آداب، یہ ہے اسلامی طریقہ. تو گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ آداب ہے، ان آداب کا خیال رکھیں گے تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی اور ہمارا جو پردہ ہے وہ برقرار رہے گا. ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، اس کا عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور ایک آخری پیغام یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر کو جاتے ہیں تو ان کے آرام کا وقت کا خیال رکھ کر ہم ملنے جائیں. اور ہم کسی کے گھر کو جاتے ہیں اگر اجازت نہیں ملتی ہے اس وقت تک ہم دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے. تو اور اس کے بعد ان چیزوں کا خاص خیال رکھے. اس کے متعلق جتنے بھی سوالات کیے جائیں گے اس کو غور سے ویڈیو دیکھنے کے بعد ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کیجیے. برائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگارہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دین و دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.